भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हिंदू पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण और दिव्य प्रसंगों में से एक है। इसे शिव पुराण में बहुत विस्तार से वर्णित किया गया है। यहाँ शिव विवाह की मुख्य घटनाएं क्रमबद्ध रूप से दी गई हैं। 1. माता पार्वती की कठिन तपस्या। सती के आत्मदाह के बाद उन्होंने पर्वतराज हिमालय और मैना देवी के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनका मन शिव में रमा था। नारद मुनि के परामर्श पर उन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक अत्यंत कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति देख शिव प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। 2. शिव की परीक्षा। विवाह से पहले शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए बटु, एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप धारण किया। उन्होंने पार्वती के सामने शिव की बुराई की। वे श्मशान में रहते हैं, गले में सर्प पहनते हैं और अमंगलकारी हैं। पार्वती यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गईं और अपनी निष्ठा सिद्ध की। उनके दृढ़ विश्वास को देख शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए। 3. सप्तऋषियों का संदेश। शिव ने सप्तऋषियों को राजा हिमालय के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। हिमालय और मैना देवी ने सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और विवाह की तैयारियां शुरू हुईं। 4. शिव की अद्भुत बारात। शिव का विवाह ब्रह्मांड का सबसे अनोखा आयोजन था। उनकी बारात में केवल देवता और गंधर्व ही नहीं, बल्कि भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी, योगिनी और जंगली जानवर भी शामिल थे। शिव स्वयं नंदी पर सवार थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी और गले में नागों के हार थे। 5. मैना देवी का विस्मय। जब बारात हिमालय के द्वार पर पहुंची तो माता मैना आरती उतारने आईं। शिव के भयानक और विकराल रूप, भूत प्रेत के साथ को देखकर वे डर गईं और बेहोश हो गईं। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे अघोरी से करने से मना कर दिया। 6. चंद्रमौलेश्वर रूप। पार्वती ने स्थिति को समझते हुए शिव से प्रार्थना की कि वे एक सौम्य रूप धारण करें। तब शिव ने चंद्रमौलेश्वर या सुंदरेश्वर रूप धारण किया। ये इतना दिव्य और सुंदर रूप था कि करोड़ों कामदेव भी उनके सामने फीके थे। मैना देवी और सभी परिजन उन्हें देखकर मुग्ध हो गए। 7. विवाह संस्कार। ब्रह्मा जी की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। कन्यादान। हिमालय ने अपनी पुत्री का हाथ महादेव को सौंपा। 7 फेरे। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए। विवाह के बाद शिव माता पार्वती को लेकर अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत चले गए। आध्यात्मिक महत्व। शिव और शक्ति का मिलन वास्तव में वैराग्य और भक्ति का मिलन है। ये दर्शाता है कि ईश्वर केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि सच्ची तपस्या और समर्पण से प्राप्त होते हैं। आज भी इस दिव्य विवाह को महाशिवरात्रि के रूप में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। शिव विवाह की कथा में कुछ और भी बहुत रोचक और गहरे प्रसंग हैं, जो इस विवाह को और भी अद्भुत बनाते हैं। 1. ब्रह्मा जी द्वारा वंशावली पाठ, गोत्र उच्चारण। विवाह के समय जब पंडित ने शिव से उनके पिता और दादा का नाम, वंश परिचय पूछा तो शिव मौन हो गए। शिव तो अजन्मे हैं, उनका कोई आदि या अंत नहीं है। तब नारद मुनि ने बीच बचाव करते हुए अपनी वीणा बजाई और कहा कि महादेव स्वयं इस सृष्टि के आधार हैं, उनके पूर्वजों के बारे में पूछना ही व्यर्थ है। अंत में ब्रह्मा जी ने इस विवाह में मुख्य पुरोहित की भूमिका निभाई थी। 2. राजा हिमालय का वैभव। कहा जाता है कि देवशिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं हिमालय की नगरी को सजाया था। पूरा नगर स्वर्णमयी हो गया था। विवाह के भोजन के लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी कि एक ही समय में करोड़ों जीव भोजन कर सकें, और अन्नपूर्णा पार्वती का स्वरूप की कृपा से कभी भोजन कम नहीं पड़ा। 3. भृंगी ऋषि का प्रसंग। शिव की बारात में उनके परम भक्त भृंगी भी थे। वे केवल शिव की ही पूजा करते थे। विवाह के दौरान जब शिव शक्ति एक साथ बैठे थे, तब भृंगी ने केवल शिव की परिक्रमा करने की कोशिश की। तब माता पार्वती शिव के साथ सटकर बैठ गईं, जिससे शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, यह संदेश देने के लिए कि शिव और शक्ति अभिन्न हैं। 4. भगवान विष्णु की भूमिका। इस विवाह में भगवान विष्णु ने पार्वती के भाई की भूमिका निभाई थी। हिंदू परंपराओं के अनुसार भाई के जो भी कर्तव्य होते हैं, वे सभी विष्णु जी ने पूरे किए। उन्होंने ही बारात का स्वागत और आगे की व्यवस्थाओं में हिमालय की सहायता की थी। 5. विदाई और कैलाशगमन। जब पार्वती की विदाई का समय आया तो हिमालय के पर्वत और पत्थर भी रोने लगे थे। माता मैना ने पार्वती को सीख दी थी कि वे हमेशा शिव के अर्धांगिनी धर्म का पालन करें। शिव पार्वती को लेकर जब कैलाश पहुंचे तो वहां उत्सव मनाया गया, और इसी मिलन से आगे चलकर कार्तिकेय और गणेश का जन्म हुआ, जिन्होंने संसार को तारकासुर जैसे राक्षसों से मुक्ति दिलाई। 6. लोकगीतों में शिव विवाह। आज भी उत्तर भारत और मिथिलांचल के क्षेत्रों में शिव विवाह की नचारी
और शिव के विवाह जैसे लोकगीत गाए जाते हैं। इन गीतों में शिव के भोलेपन और पार्वती के सौंदर्य का बहुत ही मधुर वर्णन मिलता है, जिसमें शिव को अक्सर एक ऐसे दूल्हे के रूप में दिखाया जाता है जो सांसारिक रीति रिवाजों से बिल्कुल अनजान है। क्या आप इस विवाह के किसी विशिष्ट भाग, जैसे कि बारात का वर्णन या अर्धनारीश्वर स्वरूप के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं?